वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास। हम चल रहे थे भाई चैप्टर नंबर 8 में, और चैप्टर नंबर 8 कौन सा था भाई? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो 2 लेक्चर हमने फिनिश कर लिए थे, अगर याद हो कैडेट्स आप सबको। अब हमें करना था भाई इसका आखिरी हिस्सा, और ये आखिरी हिस्सा सर हमेशा कहते हैं बहुत ही जबरदस्त और जोरदार तरीके से होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में हमारी नॉलेज चेक करेगा कि हमने वाकई इस चैप्टर को कितने अच्छे से अभी तक समझा। क्योंकि इस तीसरे हिस्से में वो क्वेश्चंस भी होते हैं बेटा जो पेपर में रेगुलरली आए हैं, इजंट इट? और जो कैडेट्स अभी अभी ज्वाइन किए भाई, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लेकिन आप पहले जाके भाई प्लेलिस्ट में 8वें चैप्टर के दोनों लेक्चर जरूर अटेंड कर लो भाई, पूरा अच्छे से देख लो उनको। उसके बाद इसका एक एक क्वेश्चन आपको और अच्छा समझ आएगा। इवन अभी भी आप देखना चाहोगे, अगर आपका थोड़ा सा बेसिक लेवल ठीक है तो भी आपको बहुत जबरदस्त समझ आने वाला है। सो आओ चले भाई एसिड, बेस एंड सॉल्ट को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, और वाकई हम इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे ताकि ये चैप्टर भी हमारा पूरा जबरदस्त तैयार हो भाई। सो आओ बढ़े भाई क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। अब 41 क्वेश्चन है भाई फिर से बेस्ड ऑन द लिस्ट, और सर बार बार कहते हैं जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है भाई जीएटी के सेक्शन में पक्का करना है। आओ भाई चले देखें क्या है ये क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन में मैं थोड़ा लिस्ट अबव ले जाता हूं ताकि थोड़ा सा आप अच्छे से देख पाए भाई पूरा क्वेश्चन। देखिए भाई, लिस्ट 1 में दे रखे हैं कुछ मुझे नाम, और लिस्ट 2 में भी मुझे दे रखे हैं कुछ नाम। मुझे करना है जी उन दोनों को मैच। तो अगर मैं ध्यान दे रहा हूं, मुझे गिवन है भाई अल्युमिनियम क्लोराइड। रुक जाता हूं, मुझे नहीं पता क्या है वो। चलो आगे चलें। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, आई थिंक थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन वाज गिवन बाय एरिनियस। यू रिमेंबर दैट बेटा? एरिनियस ने ही दी थी थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, जिसके बेस पे आप फॉर्मूला याद भी आ जाए आपको शायद। अल्फा का एक फॉर्मूला करते थे √K/C। रिमेंबर दैट इन +1? वेरी गुड भाई, याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बी को कहूं 4 से मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन आ चुका है। देखो जो सर हमेशा कहते हैं कि देखो भाई अगर आपको एक भी जानकारी है लिस्ट मैचिंग में तो आप पूरा आंसर क्रैक कर सकते हो भाई उस क्वेश्चन का, इजंट इट? सो उसके बाद एक बार मैच कर लेते हैं भाई। अल्युमिनियम क्लोराइड इज अ लेविस एसिड। याद है भाई लेविस के हिसाब से एसिड कौन था? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दोस्त। तो डेफिशिएंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। याद आ गया, वेरी गुड। इसी तरह से फिर देखो भाई सी जो है वो 2 के साथ मैच कर रहा है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन थे भाई? दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप सबको याद आ गया, वेरी गुड भाई। और अल्कोहल इज अ लेविस बेस, क्योंकि आपको पता है भाई अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH, और उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। जिसके ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करेगा भाई? डोनेट करेगा। और अकॉर्डिंग टू लेविस जो लोन पेयर डोनेट करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो क्या है? वो बेस है। सो बेस्ट ऑप्शन है जी 41 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। आ गया सबको समझ? बहुत बढ़िया भाई। आओ चले 42 क्वेश्चन की ओर। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और 42 क्वेश्चन देखते हैं भाई 42 क्वेश्चन है क्या। चलो भाई बड़े 42 की ओर। अगेन दोस्तों एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का ही क्वेश्चन है, तो मैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपके सामने पेश कर देता हूं भाई। देखो आराम से। आई थिंक अगेन हम बहुत आराम से क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं भाई। अब मुझे इंफॉर्मेशन में जो दे रखा है, मुझे ऐसे लग रहा है उसने कहा ए या तो 4 है या A2 है। ध्यान से देखो भाई। अब ए जो है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं हो सकता। आप सबको याद हो, सर बार बार बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है जी? बेसिक। तो ये तो नहीं हो सकता भाई। तो इसका मतलब ए पक्का भाई मैच कर रहा है किसके साथ? ए मैच कर रहा है बेटा 2 के साथ, यानी PbO। ऑब्वियसली क्वेश्चन हो गया दोस्तों 50-50। देखो काम हो गया कितना आसान। अब अगर A2 है, देखो चेक करो ऑटोमेटिकली दोस्तों, ए अगर 2 है तो बी जो है वो आ रहा है हमारा 4। देख रहे हो भैया आप? चेक कर रहे हो? तो B4 बेसिक ऑक्साइड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, देख लो बात सच भी हो गई, बहुत अच्छी बात है भाई। फिर सी जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है कि 3 के साथ? तो एसिडिक ऑक्साइड कौन है? बार बार सर याद दिलाते थे भाई, एसिड रेन। और पिछली बार क्वेश्चन भी हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है जी, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा? रेड में। याद आ गया, वेरी गुड भाई। और फिर न्यूट्रल ऑक्साइड है जी N2O। और बार बार याद दिलाता हूं ये N2O पक्का याद रखना भाई, बहुत ही काम का है ये। बिकॉज इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? इसको जानते हैं हम बाय द नेम नाइट्रस ऑक्साइड। एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यही है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं भाई? याद करो, आई थिंक आपको लिखते लिखते ही याद आ गया होगा। इसको ही हम बोलते हैं लाफिंग गैस, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस अ हिस्टेरिकल लाफ्टर। क्या होता है जी हिस्टेरिकल लाफ्टर? जैसे आप लोग खांसेंगे अगर बेटा तो इट फील लाइक्स कि आप हंस रहे हो।
तो ये है जी लाफिंग हिस्टीरिया। तो N2O इज अ लाफिंग गैस, पक्का याद करना भाई। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा मैच कर रहा है भाई, बेस्ट देखें, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन बेटा। तो देखा कितने अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। यही है बस भाई सफलता की कुंजी, की बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हमने करना है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 42 भी हमने अच्छे से कर लिया। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अब 43 क्वेश्चन भी भाई थोड़ी सी बड़ी सी स्टेटमेंट है भाई, ए बिग स्टेटमेंट इज देयर, और ये पेपर में आया था भाई, और ये जिस साल आया था, जिन बच्चों को था थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, उन्होंने ये 4 नंबर अपनी मुट्ठी में कर लिए थे भाई। अदरवाइज पंगा लिया, नेगेटिव मार्किंग उन्होंने ली बेटा मोल, तो वो नहीं करना है। एक्यूरेसी सबसे ऊपर। कहता इनडाइजेशन हो जाता है जब HCl थोड़ा ज्यादा सीक्रेट हो जाए स्टमक में। आपसे पहले भी बात हुई थी, गैस्ट्रिक जूस का मेन कंपोनेंट HCl, याद आ गया? यस। तो अगर HCl ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो कहता है इंडाइजेशन हो जाता है भाई। डन। तो कहता उस पेन को ईज करने के लिए हम एक टैबलेट टेक ओवर कर रहे हैं, ताकि वो अमाउंट ऑफ एसिड जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाए बेटा, वो रिड्यूस हो जाए, है ना, वो एसिडिटी क्या हो जाए, वो कम हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो कह रहे यार इनमें से कौन सा है जो इनअप्रोप्रिएट है बेटा, जो इनअप्रोप्रिएट है, कि उस टैबलेट का हिस्सा बनाने के लिए जो चीज इनअप्रोप्रिएट है वो इनमें से कौन सा रिएक्टेंट है। सो मैं थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर लेके आऊंगा, क्योंकि ऑप्शन सारे आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे हैं। आओ भाई थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूं, आपको फिर इजिली विजिबल होंगे सारे ऑप्शन। सो दोस्तों प्लीज रिमेंबर, यहां पे हमारी जो इनअप्रोप्रिएट है बेटा उस टैबलेट में डालने के लिए, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देगा बेटा, इट कैन कॉज डायरिया बेटा, वो हैजा कर देगा, हैजा, लूज मोशंस लग जाएंगे। तो भाई एसिडिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन क्या लग जाएंगे, लूज मोशंस। तो इसको मैं टैबलेट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। सही है बेटा। तो बाकी सब आप यूज कर सकते हो एज एंटासिड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, NaOH, यू कैन यूज देम, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैन कॉज डायरिया। याद रहेगा भाई। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, मार्क करके रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, कि कुछ अलग होता है तो मजा आ जाता है भाई क्वेश्चन को देख के। आओ चले जी क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। अब 44 क्वेश्चन है, बोल रहा है कैडेट्स, इनमें से कौन है जो करेक्ट ऑर्डर दे रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का। सो आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड, आगे देखते ही आंख बंद करके बोल दिया मैंने हाँ, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम से जानते हैं, याद करो भाई, किंग ऑफ केमिकल्स। याद आ गया। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है जी सबसे आगे, फिर है फास्फोरस एसिड, और वीकेस्ट एसिड कौन है बेटा, दैट इज एसिटिक एसिड। क्लियर है? देखो क्वेश्चन भाई कितना आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा भाई। वी हैव डन इट, ग्रेट जी। 44 क्वेश्चन इज आल्सो डन। आओ चले जी क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अब 45 क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वो कह रहा है इनमें से कौन सा है जो डबल सॉल्ट है। अब डबल सॉल्ट में आपके पास याद हो बेटा, डबल सॉल्ट उसको बोलते हैं जिसको जैसे ही आयनाइज करें वाटर में, डिसॉल्व करें, वो पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाए। तो ये जो लिख रखा है बेटा बी में, आई थिंक आपको याद आ जाएगा, बहुत बार बार बात करते रहते हैं हम इसके बारे में, पोटैश एलम। तो पोटैश एलम इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। और इसके साथ सर एक और एग्जांपल आपको जरूर बोलेंगे भाई, बहुत लैब में यूज करते हो भाई आप टाइट्रेशंस में, मोहर सॉल्ट। वो भी क्या है भाई, वो भी एक डबल सॉल्ट है, क्योंकि पहला जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें क्या बोलते थे कि ब्रैकेट के इनसाइड जो है वो कभी आयनाइज नहीं होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला क्या रहता है भाई, नॉन आयनाइज्ड। लेकिन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही फर्क होता है दोस्तों, कि डबल सॉल्ट में हर एक हिस्सा आयंस में चेंज हो जाता है। याद रहेगा भाई, वेरी गुड। और सी ऑप्शन याद आ रहा है, क्या बोलते थे हम इसको कॉमन नेम में, ब्लू विट्रियोल। आ गया याद, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 45 भी हमने देखो बड़े अच्छे समझ लिया, डिटेल में समझ लिया भाई। आओ चले क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, जो हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत बार बात कर चुके हैं भाई। जो एसिड कंटेन्ड है विनेगर में वो कौन है भाई, कौन है भाई, दैट इज एसिटिक एसिड, जिसका बार बार सर आपको याद दिलाते हैं कि दूसरा नाम भी याद रखिएगा भाई, IUPAC नेम, इथेनोइक एसिड। और फॉर्मूला भी हमने माइंड में रखना है बेटे, फॉर्मूला है इनका CH3COOH। कैन वी रिमेंबर इट? वेरी गुड। और यहां पे जो आ रहा है बेटे अस्कॉर्बिक एसिड, ये एक जानकारी के लिए आपको बता दूं बेटे, ये है केमिकल नेम किस विटामिन का, विटामिन सी। सी से याद रखते हैं ना सिट्रस फ्रूट्स,
जितने भी खट्टे फ्रूट्स है वो सब कौन सा विटामिन कैरी करते हैं बेटा? विटामिन सी। तो याद रखना भाई, विनेगर, सिरका, जो अचार में यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COH। क्लियर हो गया? वेरी गुड भाई। सो क्वेश्चन नंबर 46 भी हमने समझ लिया। लाओ चले भाई क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। आ गया जी रिपीट क्वेश्चन। देखो आता है हमें, कौन सा एसिड प्रेजेंट है जी गैस्ट्रिक जूस में? आई थिंक एवरीबॉडी विल रिमेंबर, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात हुई थी अभी। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, आपको क्लियर है, याद है, जबरदस्त भाई। 47 क्वेश्चन भी कर दिया जी खत्म। चलो चले जी 48 क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन में बोल रहा है कैडेट्स कि पीएच जो फ्रेश मिल्क की है वो होती है 6, लेकिन अगर वो सावर हो जाए, वो खट्टा हो जाए, तो उसका पीएच क्या होगा? अब याद करो भाई, खट्टी चीज कैसी होती है? खट्टी चीज होती है एसिडिक, और कड़वी चीज कैसी होती है भाई? बेसिक, बिटर बेस। याद रहेगा, है ना? सावर एसिड, याद रहेगा। बहुत बढ़िया भाई। तो इसका मतलब पीएच बेटा 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बेटे, है ना? क्योंकि वो खट्टी हो गई है, खट्टी हो गई तो एसिडिक होगी, तो पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होता है। याद आ गया? वेरी गुड भाई। सो क्वेश्चन नंबर 48 भी हमने बड़े अच्छे से पिक कर लिया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो था भाई, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन था दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था यूपीएससी के इतिहास में जिसका कोई भी आंसर नहीं था। आप धक्का नहीं कर सकते भाई क्वेश्चन के साथ। क्यों? देखो ध्यान से, उसने कहा मेरे पास है टर्मरिक, हल्दी। बेटा हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचर में मिलती है भाई। जैसे हमने कहा था लिटमस लाइचेन प्लांट से मिलता है भाई, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये क्या करेगा यार? ये कलरलेस कब होगा? बेटा जी ये कलरलेस कभी भी नहीं होता, ये कलरलेस कभी भी नहीं होता। अगर साबुन लगाओगे हल्दी लगे कपड़ों पे तो वो हो जाएगा भाई ब्राउन। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बेटा येलो से ये हो जाएगा बेटे ब्राउन। लेकिन कब होगा ब्राउन? जब कौन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोप कैसा होता है बेटे? बेस। लेकिन भाई एसिड में इस पे कोई असर नहीं पड़ता, प्लीज याद रखिएगा, पीले का पीला रंग ही रहेगा भाई। तो इसका मतलब यहां पे बेटा ये है बेस, ये है एसिड, ये है एसिड और ये है बेस। तो अगर आप चारों ऑप्शन देखें दोस्तों, आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो या तो वर्ड बदले, या तो कोई टर्मरिक हल्दी जो है वो कलरलेस नहीं, वो सेम रहे, येलो की येलो, फिर तो मैं एसिड्स में से कोई चुनूं भाई। या फिर कहे भाई ब्राउन हो रहा है, वो ब्राउन हो रहा है, रेडिश हो रहा है भाई, रेडिश ब्राउन हो रहा है भाई, तो वो वर्ड हमें याद रखना है भाई। फिर इसका मतलब फिर वो वर्ड भाई क्लियर रहेगा कि रेडिश ब्राउन का मतलब भाई वो बेस है। मैंने तो बी से बेस और ब्राउन बोलना थोड़ा आसान समझा, सही बात है ना? लेकिन बेटा बेकिंग सोडा और अल्कोहल दोनों ही बेस हैं। तो दिस वाज द यूनिक क्वेश्चन दोस्तों। तो धक्का नहीं करना, आंसर आ रहा है बिल्कुल सही लगाएंगे भाई, धक्का नहीं करेंगे। डन है? क्लियर होगी सबको बात कि भाई अगर बेस से रिएक्ट करेगा हल्दी तो वो बन जाएगा रेडिश ब्राउन, और अगर एसिड से करेगा भाई पीले का पीला ही रहेगा। तो कलरलेस थोड़ी हो यार, नो चेंज हुआ ना। सो क्वेश्चन नंबर 49 बड़ा खास क्वेश्चन लगा भाई मुझे, अलग लगा, कंफ्यूज करने का बड़ा तगड़ा तरीका था, अलग चीज थी भाई। देन 50 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, 50 पूरी हो गई भाई। तो 50 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता पीएच जो है सॉल्यूशन का प्योर NaCl इन वाटर कैसा होगा? अब NaCl इन वाटर, आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री, इट इज NaOH प्लस HCl। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा न्यूट्रल। याद है भाई, बात हुई थी लास्ट टाइम, अगर एसिड तगड़ा तो एसिडिक सॉल्ट, बेस तगड़ा तो बेसिक सॉल्ट, दोनों तगड़े या दोनों वीक तो न्यूट्रल। तो वही तो क्वेश्चन है भाई। तो 50th क्वेश्चन भी कर दिया भाई। वेरी गुड कैडेट्स, ग्रेट कंसंट्रेशन, बहुत जबरदस्त आप ध्यान से कर रहे हैं भाई, ऐसी ही चाहिए आपकी बिल्कुल निष्ठा। आओ चले जी क्वेश्चन नंबर 51 की और उससे पहले मैं एक बार थैंक यू बोल दूं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का भाई, और जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर किया मैक्सिमम भाई, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और जो मेरे प्यारे बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं वो पक्का हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चाहता है कि देश के हर कोनों तक ये शिक्षा की जो लहर है बेटा ये पहुंचे, और हर बच्चे को वो हेल्प मिले, वो तैयारी के लिए उसको वो प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो वाकई इस पेपर में अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। तो हमारी नीयत को आगे बढ़ाते हुए आपसे यही सहयोग चाहिए, यही चाहिए हमें आपसे गुरु दक्षिणा भाई। सो मूव करते हैं जी 51 क्वेश्चन की ओर कि इन एसिड में से कौन है जी मिनरल एसिड? तो मिनरल एसिड होता है बेटा जी, याद करिएगा भाई, मिनरल एसिड क्या है बेटे?
मिनरल एसिड इज मैन मेड एसिड। तो मैन मेड एसिड कौन है इनमें से? आई थिंक HCl। यू रिमेंबर दैट इट इज अ मैन मेड एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड याद हो गया। अब कौन था? विटामिन सी। वेरी गुड भाई। लेट अस देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52। आओ चले भाई 52 क्वेश्चन की ओर। कहता है इनमें से कौन है जी जो एम्फोटेरिक है? अब एम्फोटेरिक आपको याद है भाई, जो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाए और बेसिक कैरेक्टर भी। तो ध्यान दो भाई, ऑप्शन नंबर बी अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पक्का एम्फोटेरिक है, आप सबको बहुत अच्छे से याद है भाई। और HCO3 नेगेटिव आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, बाइकार्बोनेट आयन को ये H लूज भी कर सकता है और H गेन भी कर सकता है। तो इसका मतलब इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। सो बी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया जी एम्फोटेरिक? वेरी गुड भाई। So question number 52 is also done. Let us move to question number 53. 53rd क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। वो कह रहा है बर्निंग सेंसेशन जो है बी स्टिंग का, उसको स्टॉप कैसे करोगे बेटा? क्या रब करोगे अफेक्टेड एरिया में, है ना? कहता है उसको जब रब कर रहे हो अफेक्टेड एरिया को सोप के साथ तो बर्निंग सेंसेशन कम हो जाता है। ऐसा क्यों बेटा? बार बार एक बात याद रखिए, पहले तो बी स्टिंग जो है वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है भाई? पक्का याद रखिए भाई, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है हमारे पेपर में। इट इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड भाई। वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर रहा है दोस्तों। तो अगर वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर रहा है तो उसको न्यूट्रल कर रहा है भाई सोप। तो इसका मतलब बी स्टिंग कैसा है भाई? एसिडिक, और सोप एक अल्कली है तो वो उसको क्या कर देगा भाई? न्यूट्रलाइज। रिमेंबर इट? वेरी गुड भाई। सो ये भी याद रखिएगा भाई, बी स्टिंग इज मिथेनोइक एसिड, विनेगर इज इथेनोइक एसिड। बार बार रिपीट करते रहा करो दिमाग में ताकि बात बिल्कुल बैठ जाए भाई। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। बेटा लिस्ट 1 लिस्ट 2 मुझे गिवन है, कुछ कंपाउंड और उनके कुछ नेचर गिवन है भाई। आओ मैच करें भाई, फिर से देखें इस क्वेश्चन को। सो NaOH को देख के मुझे याद आ रहा है कि ये बेस भी है दोस्तों और ये अल्कली भी है, क्योंकि NaOH और KOH वो बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो NaOH जो है 2 से भी मैच कर सकता है भाई, A और 4 से भी। तो 4 तो है नहीं बेटा, इसका मतलब C और D ऑप्शन गेम से बाहर, यानी A पक्का 2 से मैच कराया भी उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अल्कली। देख रहे हो बेटा? सो A2 डन। और D1 आंख बंद करके देख लो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वी ऑल रिमेंबर दैट। अब भाई कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? आई थिंक याद आ गया होगा। मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है जी? बेस। सो B4 ऑप्शन नंबर बी। और एसिटिक एसिड क्या है बेटा? इट इज अ वीक एसिड। तो कितनी आसानी से देखो आप मैच कर लेते हो अगर आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्वेश्चन आता है। इसलिए सर बार बार कहते हैं भाई, GAT के किसी भी सेक्शन में अगर बैचिंग का क्वेश्चन आए पक्का करना है। क्लियर हो गया जी? तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी ग्रेट फॉर अस, वेरी इजी फॉर अस। हमने अच्छे से समझ लिया और हमें आ गया जी। अब आओ भाई क्वेश्चन नंबर 55 पे। भाई इसको मार्क कर लो, ये JEE के पेपर में भी आया था भाई, मेन में। तो ये वन ऑफ द वेरी ग्रेट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि वो कह रहा है बोरिक एसिड जो है वो एसिड क्यों है? बेटा जी बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। पहले तो फॉर्मूला उठाओ भाई, या फिर आप इसको लिख सकते हो बेटे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट BOH थ्राइस, दोनों तरह से लिख सकते हो भाई। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे कैडेट्स, तो ये रिएक्शन में क्या होता है बेटे? इस रिएक्शन में बोरिक एसिड के साथ जब मैं वाटर रिएक्ट करता हूं बेटे, वाटर में क्या प्रेजेंट है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये बेटे OH नेगेटिव जो है वाटर से कर लेता है एक्सेप्ट, और वहां से H पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों रिलीज। देख पा रहे हो आप अच्छे से? बिल्कुल देख पा रहे हो भाई। तो ये एक ऐसा यूनिक एसिड है दोस्तों जो H खुद नहीं लूज करता, वाटर से OH एक्सट्रैक्ट करता है और उससे H रिलीज करवाता है। तो है ना भाई बेहतरीन चीज, नई चीज। सो बेस्ट ऑप्शन है बेटा A, इट एक्सेप्ट OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर एंड देन इट्स रिलीज प्रोटोन। तो बोरिक एसिड का क्वेश्चन पक्का याद करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो हमें ध्यान में रखना ही रखना है। तो अपने मेमोरी बैंक में कर लो जी इसको स्टोर। आओ चले भाई क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। बेटा जी 56 में बोल रहा है कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं ABCD। A में कंटेन है वाटर, B में कंटेन है एक बेस अल्कली, और C में कंटेन है एसिड, और D में है NaCl न्यूट्रल सॉल्ट। इनमें से किस में फिनोल पैथिलीन सॉल्यूशन जो है बेटा वो पिंक हो जाएगा? तो फिनोल पैथिलीन इज अ मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर बेटा। तो ये बेटा बेस में होता है बेटे पिंक, पक्का याद रखना बेटे, बेस में हमेशा ये होगा बेटा जी पिंक। और एसिड के केस में ये जो बेटा होगा इट विल बी कलरलेस। तो ये बात याद रखनी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगी भाई, पक्का ध्यान रखना।
लिटमस वाला याद है सबको? अगर रेड है तो ब्लू टू रेड, रेड मतलब खतरा एसिड, और बेस बी से ब्लू, रेड टू ब्लू तो बेस, याद रह गया। और बेटा मिथाइल ऑरेंज वाला भी उठा लो साथ ही इसके। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? एसिड में फिर से होता है रेड, लेकिन बेस में होता है दोस्तों येलो, याद रहेगा भाई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। नेचुरल इंडिकेटर हमने कौन कौन से उठाए याद करो भाई? लिटमस, और कौन उठाया? टर्मरिक, हल्दी, याद आया। और सिंथेटिक में उठाए मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथिलीन। ये चारों याद कर लो भाई, इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको पेपर में भाई। सो क्वेश्चन नंबर 56 भी हमने बहुत अच्छे से निपटाया भाई। चलो चले भाई क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। ये है जी पेपर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे। अगेन मार्क कर लीजिए भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। वो कहता है इनमें से कौन सा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जिसको एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड मानते हैं? अब भाई जो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड है, हम ये कहते हैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल पता है भाई, HNO3। सही है बेटा। अगर मैं इसमें H2O जोड़ दूं, अगर मैं इसमें H2O जोड़ दूं, सोचना आराम से सोचना, बड़ा ही काम की बात बता रहा हूं मैं, है ना। इसमें H2O जोड़ दो, या ये भी कर सकते हो दोस्तों। एक और चीज मुझे याद आई, जो जो आपको ऑप्शन दिए उन सब में वाटर जोड़ दो। जो जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उन सब में वाटर जोड़ दो। ये लो भाई, सबके साथ H2O मैंने जोड़ दिया। और बेटे कोई रिएक्शन नहीं लिखना, रिएक्शन लिखने में टेंशन होती है, सिर्फ इकट्ठा कर दो। जैसे क्या बन रहा है पहले वाले में? H2N2O2। बेटा 2 कॉमन लेके क्या बचेगा? HNO। क्या बना HNO3? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। लेकिन जो आपका है N2O5 प्लस वाटर, वो बन रहा है बेटे H2N2O6। सो क्या इससे 2 कॉमन लेके दिख रहा है नाइट्रिक एसिड? क्योंकि ये डाइमर है भाई नाइट्रिक एसिड का, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी आए बेटे कि नाइट्राइड कौन है नाइट्रिक एसिड का, आपने जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें वाटर जोड़ दो, और कॉमन लेके अगर HNO3 दिख रहा है बेटे, तो इसका मतलब वो एनहाइड्राइड है उसका, अदरवाइज नहीं है। देखो कितना इजी चीज है, इसको समझना। सही है ना? इजी मेथड, टेक्निक लिख लो बस, सही हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। आओ चले भाई 58 क्वेश्चन की और। ऑलमोस्ट अब हम इसको खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं भाई। तो 58 क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर? आई थिंक दैट इज एन अल्कली। तो सोडियम ऑक्साइड विल फॉर्म व्हाट? NaOH। और बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, NaOH और KOH क्या है बेटे? दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो दे आर अल्कली। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो 58 क्वेश्चन भी समझ आ गया आप कैडेट्स? बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रेट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 59। कहता है इनमें से कौन सा है केमिकल नेम बेकिंग सोडा का? आई थिंक आप सबको याद होगा अच्छे से, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला भी आपको भुलाई नहीं भूलता होगा, NaHCO3। इजंट इट बेटा? इसमें सोडियम कार्बोनेट का बेटे कॉमन नेम जरूर दिमाग में रख लो भाई, काम आ सकता है, सोडा ऐश। अगर उसमें 10 वाटर जोड़ दोगे वो बन जाता था वॉशिंग सोडा, याद आ गया। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन भाई। तो 59 क्वेश्चन उठा लिया। और बेकिंग सोडा के तीनों यूज जरूर याद रखो भाई। किस में यूज होता है? मैं हमेशा बोलता हूं बेकिंग केक में यूज होता है भाई, और किस में यूज होता है भाई? एंटासिड में यूज होता है भाई, है ना। और किस में यूज होता है भाई? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो याद रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। देन 60th क्वेश्चन बहुत पेपर में है, डेंसिटी ऑफ वाटर जी मैक्सिमम कहां पे है? सो आई थिंक ऑल रिमेंबर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सी बेटा, हमने अपना 8वां चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में कर लिया, काबू में कर लिया भाई। बस सर को चाहिए आपसे एक जोरदार प्रैक्टिस, कि आप जबरदस्त प्रैक्टिस करो भाई। और अगर कोई क्वेरी आती है बेटा, कोई कंफ्यूजन आता है, कोई डाउट आता है, तो फटाफट चैट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे बेटा कांटेक्ट करो, क्योंकि कोई भी डाउट आपका चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी नहीं छोड़ेगा भाई आपके पेपर तक। आपको एनडीए के पेपर में जाते हुए बिल्कुल पूरा जबरदस्त हौसला होगा, क्योंकि आपकी होगी तैयारी बहुत जबरदस्त भाई। सो इसी तरह से मेहनत जारी रखिए कैडेट्स, पूरी निष्ठा से लगे रहिए, पूरे जी जान लगा दीजिए भाई, दिन रात एक कर दीजिए, अगर वाकई आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।